की बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। बंगाल में सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी। बंगाल में 2 डिप्टी सीएम बने, तो बीजेपी का 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला बंगाल में भी लागू होता हुआ नजर आएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो शपथ ग्रहण को लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो ऐसे में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें आज विधायक दल का बैठक चल रही है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ पूरी रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से बंगाल की सरकार आगे काम करने वाली है, कौन कौन मंत्री होंगे, उस सब की चर्चाएं आज हो रही हैं। तो पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये आज शाम तक कहा जा रहा है, स्पष्ट हो जाएगा, जो सोर्स बता रहे हैं। वहीं राज्य में बीजेपी सरकार गठन के लिए विशेष तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड को किले में बदला जाएगा और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये भी कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी रविकांत भी जुड़ गए हैं सीधा पश्चिम बंगाल से। रविकांत, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां और बीजेपी का वही 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अब बंगाल में भी लागू हो गए कहा जा रहा है? देखिए, सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने कोलकाता में मां काली मां के दर्शन किए हैं और उसके बाद मेरे ठीक पीछे ये जो नोवोटेल देख रहे हैं आप, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है और अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सरकार के गठन का स्वरूप क्या होगा, कौन सा विभाग, कौन से मंत्रालय और कितने मंत्री बनेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर यहां पर चर्चा होने जा रही है। लेकिन बीजेपी ने इस तरीके का फॉर्मूला बनाया है कि जो बड़े स्टेट हैं, जहां पर नंबर्स ज्यादा हैं, वहां पर एक सीएम के साथ 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला जो है कई राज्यों में पहले भी बीजेपी अपना चुकी है और उस एक पावर सेंटर न बन जाए और बाकी लोगों को पावर कम ना हो जाए, इसलिए एक सीएम के साथ 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला जो है बीजेपी पिछले बार कई राज्यों में अपना चुकी है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो हो सकता है कि बंगाल में भी इसी फॉर्मूले को रिपीट कर दिया जाए, मुख्यमंत्री के साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी यहां पर बनाए जाएं। बिल्कुल रविकांत, और हमारे साथ में विद्यानाथ झा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से बंगाल में सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, अगर बात की जाए कि क्षेत्रीय जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको भी साधने की कोशिश होगी जब मंत्रिमंडल बनेगा विद्या, तो ऐसे में क्या संकेत मिल रहे हैं, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, क्या जानकारी है? देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चा चल रही है और जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, जो हमारी बातचीत हो रही है, उसके मुताबिक तमाम वो समाज जिसको लेकर इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान वादे किए हैं, यानी कि मतुआ समाज, खासतौर से महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल बीजेपी ने पेश किया जिसको विपक्ष ने गिरा दिया था, उसको लेकर खूब चर्चा हुई। देश भर में बीजेपी ने इस आरक्षण बिल की चर्चा की और बताया देश को कि कैसे विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया। तो महिलाओं की भागीदारी, मतुआ समाज की भागीदारी और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग लगातार कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए खून बहाया है और जो लोग इस चुनाव में बीजेपी की जीत की वजह बने हैं, ग्राउंड वर्कर के तौर पर उन्होंने महीनों तक अपना पसीना बहाया है, ऐसे जो नेता चुनकर आए हैं उनकी भागीदारी, जिसमें आप उमेश राय और साथ ही साथ अर्जुन सिंह का नाम जो अभी चल रहा है, हो सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। इसके अलावा तमाम समीकरण, यानी कि जातीय समीकरण से लेकर सामाजिक समीकरण को यहाँ बीजेपी, देखिए जातीय से ज्यादा यहाँ सामाजिक समीकरण काम करता है और उस समीकरण को यहाँ बीजेपी मंत्रिमंडल में पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि आने वाले 5 साल में यहाँ पर बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ अच्छे से चले। इसके लिए बीजेपी कोई किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी कि कहीं से कोई ऐसी खबर आए असंतुष्ट या असंतोष की खबर आए। दूसरी बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, आज देखिए मैं इस वक्त खड़ा हूं कन्वेंशन सेंटर पर, जहां पर बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे तमाम चुने हुए जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। अमित शाह पहुंच चुके हैं कोलकाता। हमने आपको तस्वीर दिखाई कि अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह आज कोलकाता पहुंचे। कल रात उनको पहुंचना था, लेकिन आज वो पहुंचे हैं, किसी कारण से वो रात को नहीं आए थे। लेकिन इस बाहर देखिए जो बैनर लगाया गया है, बड़ा सा बैनर लगाया गया है, इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ सामिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी का इधर जो तस्वीर लगी है पोस्टर में,
बिल्कुल विद्या, ये देखिए, ये दोनों वो चेहरे हैं जो बड़ी बैठक होने वाली है और साफ तौर पर इस बैठक के बाद में ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार जिसको शुभेंदु अधिकारी को कहा जा रहा है वो चुने जाते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन इस सबके बीच में हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नेशनल एडिटर अमित भी जुड़ गए हैं। अमित कुमार का रुख कर लेते हैं। अमित जी, फिलहाल मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में शुभेंदु अधिकारी सामने सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर उसके उधर देखा जाए उप मुख्यमंत्री को लेकर कौन से वो बड़े नाम हो सकते हैं? दो क्योंकि कहा जा रहा है, जो अब तक सूत्र बता रहे हैं मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, कौन से वो बड़े दावेदार हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो लगभग तय माना जा रहा है। अगर आप तस्वीर देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचते हैं, वो तस्वीर भी अपने आप में कहानी कहती है। एक तो उनके चेहरे पर वो आप कह सकते हैं कि खुशी है कि जो मेहनत का नतीजा है कि बंगाल में वो ऐतिहासिक जीत हुई। और इसके बाद उसके जो एक सूत्रधार, जो बंगाल के सूत्रधार थे, वो शुभेंदु थे और उसकी पीठ थपथपाते दिखे अमित शाह, और उनके चेहरे पर वो आप स्माइल है जो कि एक जीत की जो खुशी होती है। देखिए, मुझे लगता है कि लगभग ये तो तय माना जा रहा है, इसमें इस बार कोई सरप्राइज नहीं होने जा रहा है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उनके साथ जो होगा, मुझे लगता है एक महिला होंगी जरूर उप मुख्यमंत्री। वो जरूर एक उस तरफ से होंगी जो मतुआ समाज या तमाम जो जोड़ने की बात हो रही है, ये इनके दिमाग में। देखिए, अमित शाह अगर पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर वो सारी जो चीजें हैं जो सामाजिक ताना बाना के साथ जाती है, और जो एक तरह से बहुत बड़ा प्रदेश है, तो उत्तर और दक्षिण जो बंगाल है उसका भी इंपैक्ट देखना होगा। तो इन तमाम चीजों को देख के मन में होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक तो महिला होंगी, संघमित्रा पॉल की जो बात आ रही है वो हो सकती है कि आपको वो डिप्टी सीएम के तौर पर दिख जाए। इसके अलावा नाम तो अभी देखिए बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है करीब शाम को 4-5 बजते बजते आपको वो तस्वीर साथ होगी। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद ये मौका है, जब अमित शाह वहां पहुंचे हैं, आते ही वो सीधे मंदिर पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो औपचारिकताएं होती है वो औपचारिकता पूरी होंगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। और वहां पर सरकार, क्योंकि एक 15 साल टीएमसी का राज रहा है, बीजेपी जो ऐतिहासिक एक सपना था कि वहां पर सरकार बने, तो वो सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में आप जो बैठक होगी देखिएगा, उस बैठक के बाद जब सरकार की एक तस्वीर आएगी तो उसमें वो सारे कॉम्बिनेशन होंगे। कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप देखिएगा क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी जो एक माने बढ़त है, वो उत्तर और दक्षिण सब तरफ से वोट मिला है, सब तरफ से जनमत मिला है, 200 का आंकड़ा पार हुआ है। तो सारे समीकरण को जोड़ करके वो नामों का लिस्ट होगा। लेकिन फिर जो कहा जा रहा है कि करीब 4-5 बजते बजते आपके सामने वो नाम भी होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बिल्कुल, और ऐसे में देखना भी दिलचस्प होगा। हमारे साथ में विद्या लगातार जुड़े हुए हैं। विद्या, आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और ऐसे में यह भी कहा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सरकार बनाती है तो एक सरप्राइज एलिमेंट भी आता है। विद्या, तो ऐसे में क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट किया जा सकता है कोलकाता से? श्रुतिका, देखिए, मुझे लग रहा है कि कोलकाता से बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, और ना मुझे लगता है कि होगा कुछ। सरप्राइज के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसी तरह का कोई संशय नजर नहीं आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पिछली बार जब यहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त कुछ और नाम चल रहे थे कि शायद अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये हो सकता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तब पार्टी के साथ नए जुड़े थे। उन्होंने हालांकि काम करना बीजेपी के लिए शुरू किया था, ग्राउंड पर ममता बनर्जी को वो टक्कर दे रहे थे। ममता बनर्जी को उन्होंने पिछली बार चुनाव हराया। लेकिन इस बार बहुत क्लियर है कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं हो सकता है। दिलीप घोष के नाम पर भी बात चल रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि दिलीप घोष को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेगी। दिलीप घोष को संभवतः उप मुख्यमंत्री या फिर बड़ा कोई मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। इसके अलावा एक महिला चेहरा उप मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है, क्योंकि महिलाओं को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार में बड़ा एजेंडा चलाया है। संसद से लेकर और सड़क तक बीजेपी ने देश भर में महिलाओं को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर हमला किया है। लेकिन इस वक्त मैं कन्वेंशन सेंटर पर जहां पर खड़ा हूं, वहां की जरा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सामिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, नितिन नवीन। लेकिन दूसरी तरफ दो चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक चेहरा है शुभेंदु अधिकारी का और दूसरा चेहरा जो है सामिक भट्टाचार्य का। देखिए, ये जो बैनर और पोस्टर होते हैं ना, इसके जरिए भी बहुत कुछ संदेश पता चलता है। आगे सामिक भट्टाचार्य है, पीछे शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन अगर बैनर पर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर ज्यादा बड़ी
है। अब ये एक संकेत है कि श्रमिक भट्टाचार्य के हाथ में प्रदेश का कमान रहेगा, लेकिन चेहरा तो बड़े शुभेंदु अधिकारी होंगे। ये देखिए, ये द्वार बनाए गए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं पश्चिम बंगाल के बारे में। बीजेपी के नेताओं से जब बात हो रही थी, बीजेपी के नेता बता रहे थे, जो चुनकर एमएलए आए हैं, जो आज यहां पर बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, वो बता रहे थे मुझे कि पहले जब हम इस कन्वेंशन सेंटर को कोशिश करते थे यहां पर इसको रिजर्व करने की या इसमें कोई बैठक करने की, तो टीएमसी की सरकार के दौरान उनको ये नहीं मिल पाता था। इसके अलावा जो बड़े ग्राउंड होते थे उसके लिए भी उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किल से वो ग्राउंड उनको मिलता था। लेकिन इस बार बीजेपी क्योंकि मेजोरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आ चुकी है पश्चिम बंगाल में, और कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है, तो इस बड़े कन्वेंशन सेंटर में आप देखिए कि बीजेपी की बैठक होने जा रही है। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है ये, और यहाँ आज 4 बजे जब बैठक होगी तो उसमें बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे। आप दिखा रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, और उसमें अगर सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिखाया गया है तो वो शुभेंदु अधिकारी को ही दिखाया गया है। अगर बंगाल के मंत्रियों की बीजेपी से बात की जाए, शुभेंदु अधिकारी ने अच्छा खासा काम भी किया है। डेप्यूटी सीएम को लेकर कहा जा रहा है कि महिला का चेहरा आगे हो सकता है। इसी के साथ में खासा तैयारियां ये भी कहा जा रहा है कि अलग तरीके से की गई है सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन वायलेंस बंगाल में बहुत देखने को मिल रहा है। वो विजुअल रवि कुछ बोल रहे थे। रविकांत इस बीच कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार जल्दी से रविकांत का भी रुख कर लेते हैं। लाइव तस्वीरें हैं नोटेल के बाहर की। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और अचानक वो मां काली के मंदिर पहुंचते हैं, वहां आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद ये काफिला देखिए केंद्रीय गृह मंत्री का, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अमित शाह जो है वो नोटेल होटल पहुंच रहे हैं, और उनके साथ जो प्रदेश के तमाम बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी यूनिट के, उनकी भी तस्वीरें आप देखिए। और ये तस्वीर जो है बहुत मायने रखती है, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप तस्वीरों में देखिए, आगे की सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बगल की सीट पर शुभेंदु अधिकारी, सुनील बंसल भी एक ही गाड़ी में। देखिए, अमित शाह की गाड़ी के अंदर ही शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो पीछे बैठे हुए थे, और इसके साथ ही श्रमिक भट्टाचार्य को आपने देखा होगा। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। एक फॉर्मूला ये भी चल रहा है, जो हमारी बातचीत हुई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कि क्या किसी सांसद को भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है क्या। और ये नाम इसलिए आया है क्योंकि जो श्रमिक भट्टाचार्य हैं वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इस बार के चुनाव में उनकी भी भूमिका है। ऐसे में क्या उनको भी मंत्रिमंडल में लाकर बीजेपी जो है उनकी मेहनत का इनाम देगी। हालांकि ये विचाराधीन है, इस पर फाइनल फैसला अब ये जो बैठक प्रारंभ होने जा रही है उसमें लिया जाएगा। तो ये सभी बड़े नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर नोटेल पे है, और अमित शाह का काफिला पहुंच चुका है, सभी बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद जो है यहां पर बैठक प्रारंभ होगी, और यहीं से तमाम बड़े नेता निकलेंगे और वो कन्वेंशन सेंटर जाएंगे जहां पर विधायक दल की बैठक होने जा रही है। थोड़ा कैंप को भी समझना होगा, क्योंकि आप राज्य की राजनीति में आप इस तरीके से पूरी चीजों को देखते हैं, तो कौन सा गुट किसके साथ है, कौन से गुट की किससे नहीं बनती है, ये भी बहुत मायने रखता है। इन तमाम चीजों को सुलझाया जाएगा। यहाँ पर एक नाम अग्निमित्रा पॉल का चल रहा है, क्योंकि महिलाओं ने जमकर वोट किया है मंत्री बनाने के लिए, लेकिन क्या वो डेप्यूटी सीएम बनेंगी या मंत्री बनेंगे, इस पर संदेह इसलिए है क्योंकि वो जो है वो शुभेंदु अधिकारी के कैंप की हैं, और शुभेंदु अधिकारी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि पावर को भी बैलेंस करना बेहद जरूरी है यहाँ पर। ऐसे में क्या श्रमिक भट्टाचार्य को यहाँ पर इनाम दिया जाएगा, क्या उनको राज्यसभा से निकाल कर, क्योंकि अब अगर राज्यसभा के लिए दोबारा चुनाव होंगे तो वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही आएगी, क्योंकि विधायकों की संख्या जो है अब बहुत ज्यादा है बीजेपी के पास। तो ये विकल्प हैं जिन पर चर्चा चल रही है, और इसी बैठक में आधिकारिक रूप से मुहर लग जाएगी, एक फॉर्मूला तय होगा, और उसके बाद 5 बड़े नेताओं के नाम तय किए गए हैं जो राजभवन जाएंगे, जिसमें शुभेंदु अधिकारी खुद रहेंगे, श्रमिक भट्टाचार्य रहेंगे, दिलीप घोष रहने वाले हैं, अग्निमित्रा पॉल रहेंगी, और केंद्र की तरफ से 1-2 नेता जो है वो उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे जो गवर्नर के पास
पास जाकर इस बात की जानकारी देंगे कि हमारा विधायक दल का बैठक हुआ और हमने सर्वसम्मति से इस नेता को अपना नेता मान लिया है। और उसके बाद अगले दिन, जैसा कि मैं सुबह सुबह ब्रिगेड मैदान गया था, वहां पर भव्य तैयारियां चल रही हैं और जो नेताओं से जानकारी दे रहे हैं आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा का बयान सामने आया है। तो राहुल सिन्हा ने कहा है कि विधायक दल की बैठक में नेता का फैसला होगा और इस बीच शाम 6 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। यानी कि आज जो बड़ी बैठक होने वाली है शाम 6 बजे तक, जो चलेगी 4 बजे से लेकर, उसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो ऐसे में काफी कयास लगाए जा रहे हैं और तस्वीर साफ 6 बजे तक हो जाएगी। देखिए, बात यही है, आज बड़ा खुशी का दिन है। जो अहंकारी लोग ने कहे थे जो अमित शाह को या कोई केंद्रीय नेता 4 तारीख के बाद आ नहीं पाएंगे, आज देखिए 56 इंची छाती लेके अमित शाह यहीं पर आया। और जो लोग ऐसा अहंकारी बात कहे थे वो लोग मुख छुपा के मेरे घर पे बैठा है। पद चला गया, सरकार चले गए, जनता चले गए, फिर भी ख्वाब देख रहा है हम अभी भी त्याग पत्र नहीं दिया। अरे वो त्याग पत्रों को पकड़ के तुम घर पे पड़ा रहो। बंगाल आगे चलते रहेगा। बंगाल का उन्नति हमारा मूल चिंता, डेवलपमेंट पूरा बंगाल में होगा, यही बीजेपी का सपना है। क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? नहीं, वो तो लगने का कुछ नहीं, वो तो जो हमारा विधायक दल है वो तय करेगा। आज शाम को कब तक ये क्लियर हो जाएगा सर? वो 6 बजे तक क्लियर 6 बजे तक क्लियर हो जाएगा, तो आज शाम को 6 बजे क्लियर। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर एक पोस्ट किया है और उन्होंने कुछ लिखा है। उनकी तरफ से लिखा गया है कि अपार स्नेह और समर्थन मिला है, उसके लिए बंगाल वासियों को नमन करता हूं। ये बात अमित शाह की तरफ से कही गई। तो जनता का यहाँ पर शुक्रिया एक तरीके से किया गया है, क्योंकि जनता ने स्नेह दिखाया और जनता के आशीर्वाद की वजह से ही आप कहिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार अपनी सरकार बना पाई है। तो ऐसे में जनता का समर्थन जो मिला है उसको नमन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। ये पोस्ट लिखा गया है, तो आपको पोस्ट भी दिखाते हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर, एक्स पर ये पोस्ट किया गया है और साथ ही तस्वीरें भी साझा की गई हैं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और उसमें लिखा गया है, बंगाल ने भाजपा को जो अपार स्नेह, विश्वास और समर्थन दिया, उसके लिए मैं बंगाल वासियों को नमन करता हूं। तो जनता के साथ में अपनी कुछ तस्वीरें साझा यहाँ पर की गई हैं। बंगाल ने जो भाजपा को अपार स्नेह दिया उसका जिक्र अमित शाह के द्वारा किया गया है और महज कुछ ही मिनट पहले ये जो पोस्ट है वो किया गया। कोलकाता एयरपोर्ट लोकेशन भी इसमें डाली गई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी लाइव के नोवोटेल वो पहुंचने वाले हैं और रास्ते में उनका काफिला है। और ऐसे में जब वो होटल पहुंचे उससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पे जो लोग पहुंचे थे उनका अभिवादन स्वीकार किया और इससे में गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। बंगाल में कल बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होना है। वहीं उससे पहले कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी होनी है। इसी से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि बंगाल में शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। समारोह में कई सारे बड़े नेता मंत्री सामने आएंगे और शामिल होंगे और हिंसा को रोकने के लिए खास तैयारियां की गई है। और ऐसे में हिंसा में जो लोग मारे गए लोगों के परिजन शपथ स्थल पर मारे गए लोगों के कट आउट लगेंगे यहाँ पर, उनको भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो देखिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी जाती है, इसी तरीके से बशीरहाट में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी और भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए। उन सभी के जो परिजन है, घर वाले हैं, उनको खास करके न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण में आने के लिए। तो ऐसे में वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन सभी के कटआउट यहाँ पर लगाए जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो खास तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं। ब्रिगेड मैदान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में रविकांत लगातार बने हुए हैं। रविकांत, तैयारियां पूरी हो गई हैं, बस नामों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, जो ब्रिगेड मैदान है उसका अपना इतिहास रहा है। इस मैदान को चुनने के पीछे बहुत सारी वजहें हैं। इस मैदान को अगर आपने भर दिया तो ये माना जाता है कि आपके संगठन की ताकत बहुत मजबूत है, क्योंकि ये ग्राउंड बहुत बड़ा है और
बीजेपी ने तय किया है कि जो ओथ टेकिंग सेरेमनी इस ग्राउंड में होने जा रही है, इसमें हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को पश्चिम बंगाल की जनता के सामने और ओपोनेंट के सामने रखेंगे। अब देखिए, तैयारियों को मुकम्मल अंजाम वहां पर दिया जा रहा है। कल देर रात कोलकाता में जमकर बारिश हुई थी, तो इस वजह से थोड़ी जमीन जो है गीली है और लगातार काम चल रहा है। 4-5 बड़ी चीजें ओथ टेकिंग सेरेमनी में आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, पॉलिटिकल हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जान गई और आपने 2 दिन पहले ही देखा कि शुवेंदु अधिकारी के जो पर्सनल पीए हैं उनकी भी हत्या हो गई। ऐसे में एक अलग से मंच बनाया जा रहा है। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनका अलग स्टेज होगा, उनके कटआउट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता अपने उन लोगों को भी याद करेगी जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल की पहचान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है और पूरे देश में है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और जो तमाम जो आंदोलनकारी यहां से हुए हैं, उनके बड़े बड़े कटआउट जो है वो परेड ग्राउंड में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही पिछले 15 सालों से बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि यहाँ पर एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। रविकांत, आपके पास लौटेंगे। इस बीच हम जानना चाहेंगे विद्यानाथ झा के पास में, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। उनके पास में कई बड़ी जानकारियां हैं। जिस तरीके से बंगाल मॉडल की बात हो रही है विद्या, वो कैसा नजर आ रहा है? साक्षी और श्रुतिका, मैं इस वक्त कुछ जो खास तस्वीर है यहाँ की वो दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर ये मीटिंग की तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन महिला ब्रिगेड यहाँ पर आ चुकी है बीजेपी की। और यहाँ देखिए तैयारी चल रही है कि कैसे ड्रम और ताल पर जो ये जश्न है, ये जो पूरी तैयारी चल रही है, इसके बीच कैसे जो महिलाएं हैं वो यहाँ सेलिब्रेट करेंगी, जश्न मनाएंगी। और देखेंगे, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि इधर आके एक बार जरा तस्वीर को दिखाइए कि कैसे यहाँ पूरी जो महिला ब्रिगेड है वो तैयारी के साथ आई है। दीदी, कहाँ से आए हैं आप लोग? सतपुर से। हाँ, सतपुर। क्या करने वाली हैं? बजना। अच्छा, जश्न मना रही हैं आप लोग? हाँ। उत्साहित हैं बहुत ज्यादा? बहुत बहुत। तो एक बार जरा दिखाइए कि आप लोग कैसे अपने उत्साह को जाहिर कर रहे हैं, कैसे आप लोग आज तैयारी करके आए हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं कन्वेंशन सेंटर पर। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है ये, जहां पर बीजेपी की जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं, महिला समर्थक हैं, वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। और ताल और ड्रम के साथ यहाँ पर कैसे आज जो बीजेपी है वो उत्साह के साथ और पूरे जोश के साथ यहाँ पर नजर आने वाली है। हम कुछ ही देर में, देखिए, कुछ तैयारी चल रही है कि कैसे यहाँ पर अब थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि जो महिलाएं हम यहाँ पर मौजूद हैं वो दिखाएंगी कि क्या जोश है, क्या उत्साह है और कितनी ज्यादा इस वक्त बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, भरा हुआ है। तमाम महिलाएं पूरी तैयारी करके आई हैं। एक अलग सिनेरियो देखने को मिला। महिलाओं ने काफी सपोर्ट बीजेपी को किया है। यही कारण है कि बीजेपी जीती भी है और महिलाओं के मुद्दे को गरमाते हुए जीती है। और श्रुतिका यहाँ स्टूडियो में मुस्कुरा रही हैं क्योंकि आप भी महिलाओं के साथ में आज मैचिंग कलर पहन के। बीजेपी ने आज पूरी तैयारी इस तरीके से की है। जी बिल्कुल, हम ये कह रहे थे कि साक्षी, अगर आप कुछ पूछ रही हैं तो बताइए, आपकी आवाज के रंग में। जी बिल्कुल, देखिए, इस वक्त पश्चिम बंगाल का जो रंग है वो पूरी तरीके से भगवा हो चुका है। और हमने देखा था कि जिस दिन बीजेपी जीती, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज की, नतीजे आए थे, उस दिन कोलकाता से लेकर पश्चिम बंगाल की तमाम सड़कें ऐसा लग रहा था कि भगवा गुलाल में रंग गई हैं। और वो उत्साह, वो जो जोश है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है। वही जोश, वही उत्साह आज फिर से यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि देखिए अपनी तरीके से जो समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो योगदान देते हैं। और वो हर वर्ग से लोग आ रहे हैं, हर समाज से लोग आ रहे हैं। और बीजेपी क्योंकि कहती रही है कि हम हर समाज और हर वर्ग से आने वाले लोगों को अपनी सरकार में जगह देंगे, शामिल करेंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबका साथ और सबका विकास की बात बीजेपी करती रही है। और आज जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मीटिंग होने जा रही है, जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी के साथ साथ आप देखिए कि बीजेपी के जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं वो भी नजर आ रहे हैं। वो भी अपने अलग ताल पर कैसे आज बीजेपी की इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल विद्या, जिस तरीके से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से सीधे आपको लेकर चलता हूँ किस तरीके। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हैं जब वो आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मंदिर पहुंच हुए थे और उनकी तरफ से आशीर्वाद लिया गया, पूजन किया गया। और देखिए, कोलकाता
में क्योंकि देवी की पूजा बहुत की जाती है, खासा महत्व यहाँ पर देवी की पूजा का होता है। लोग जब कोलकाता पहुंचते हैं तो देवी के दर्शन भी करते हैं और ऐसा ही कुछ गृह मंत्री अमित शाह आज एक बड़ी मीटिंग में शामिल होने से पहले यहां पर नजर आए, भगवान का आशीर्वाद उनके द्वारा लिया गया। तो कोलकाता का ये प्रसिद्ध मंदिर है और इस दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये है। अब आप देखिए, कोलकाता जो भी जाता है इस मंदिर में दर्शन पूजन जरूर करता है। खासा महत्व यहां पर मां काली के दर्शन पूजन का है और मां काली का आशीर्वाद ही लेते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। और इसके कुछ ही देर के बाद में नोवोटेल पहुंचेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी विद्या लगातार बने हुए, वहां पर भी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। विद्या का भी रुख कर लेते हैं। विद्या, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जश्न मनाना पहले से शुरू कर दिया है महिलाओं के द्वारा और गृह मंत्री नोवोटेल पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही तस्वीर आपको दिखा रहा था कि कैसे यहाँ पर देखिए, एक तरफ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि लगातार अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और एक के बाद एक यहाँ पर जो इस पूरे कार्यक्रम को देखने वाले बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि अमित शाह पहुंच चुके हैं कोलकाता। हमने तस्वीरें दिखाई कि पहुंचने के बाद वो काली माता के दर्शन के लिए गए और इस वक्त यहाँ की तस्वीर भी, यहाँ पर चहल पहल बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे 3 से 4 बजे का क्योंकि वक्त रखा गया है, तमाम विधायक यहाँ पहुंचेंगे, तो जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है यहाँ पर हलचल बढ़ती जा रही है, तमाम नामों को लेकर चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ तो दूसरे नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है। लेकिन बीजेपी का जोश और उत्साह अपनी तरफ है, बीजेपी का जोश और उत्साह अपनी तरफ है। जब वो लोग यहाँ पर अपना देखिए उत्सव और जोश मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, भीड़ लग रही है और एक के बाद एक गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला, काफिलों का पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। तो ये तस्वीर यहाँ की बेहद खास है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और यही वजह है कि पूरी तैयारी पूरे जोश के साथ कार्यकर्ता और समर्थक भी नजर आ रहे हैं और बीजेपी की ये अहम बैठक आज होने जा रही है। विधायक